एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल शॉर्ट्स विद वकील। और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हाउ टू डिसाइड अ कॉलेज, लाइक हाउ टू डिसाइड अ प्रेफरेंस लिस्ट फॉर कैप राउंड MHCT 5 year LLB। एंड इसमें थोड़े पॉइंटर्स मैं बताऊंगी, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू डिसाइड विच कॉलेज शुड बी इन योर प्रेफरेंस लिस्ट एंड विच शुड नॉट बी इंक्लूडेड। तो फर्स्ट इज एक पहले मैंने वीडियो बनाया है, अपलोड किया हुआ है, हाउ टू चेक द कॉलेजेस लिस्ट। दैट्स अ वेरी इजी प्रोसेस जो MHCT के वेबसाइट पे है। प्लीज़ गो एंड वॉच दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। आपको कॉलेज कैसे ढूंढना है वो मदद कर देगा। नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो। फर्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड द लोकेशन यू वॉन्ट टू स्टडी इन। ये मैं हमेशा बोलती हूँ, पिछले साल भी बोला था, इस साल भी सेम बोलूँगी कि बिकॉज यू नो व्हेन यू डिसाइड वन पर्टिकुलर लोकेशन एंड put like 10 to 15 colleges of all that city, like example मुंबई, तो मुंबई के आपने अगर 10-15 पूरे कॉलेजेस डाल दिए तो चांसेस आर ग्रेटर दैट यू विल गेट इनटू सम ऑफ द अदर कॉलेज। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो एक है एक छोटा सा एक रिलीफ मैं दूंगी आपको। इफ़ यू आर पर्टिकुलरली स्टडिंग इन अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, तो नेक्स्ट ईयर, मतलब अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी में फॉर एग्जाम्पल रिजवी में इस साल पढ़ रहे हो, तो नेक्स्ट ईयर यू कैन चेंज। येस, यू कैन गो टू प्रवीण गांधी अगर उनके वैकेंसीज है। मैंने एक प्रीवियस वीडियो भी बनाया है हाउ टू चेंज द लॉ स्कूल इन यूनिवर्सिटी। इसमें एक्चुअली इंट्रा यूनिवर्सिटी भी होता है, बट आई हैव गॉट टू नो कि वो प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लाइक अगर आप मुंबई से हो एंड देन मतलब पुणे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं देन मुंबई में जाना है, देन इट्स अ बिट डिफिकल्ट। बट इफ यू आर इन टू मुंबई देन दैट्स अ बिट ईजी प्रोसेस। एंड वैकेंसीज होती है, यू नेवर नो ना, लक चांस। लाइक मेरे लॉ स्कूल में तो आई रिमेंबर सेकेंड ईयर में 20 स्टूडेंट्स हैड कम फ्रॉम डिफरेंट वेरियस लॉ स्कूल्स। तो येस, यू कैन चेंज। एंड थर्ड ईयर में भी आए हैं 3 स्टूडेंट्स हैव कम फ्रॉम डिफरेंट लॉ स्कूल। तो ऐसे होता है, ऐसा नहीं है कि आप एक ही साल में बदल सकते हो, थर्ड फोर्थ ईयर तक भी बदल सकते हो। तो येस, दिस इज लाइक एन वेरी ग्रेट एडवांटेज यू हैव। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि फर्स्ट सेलेक्ट द सिटी, एंड यू नो सिटी आप सेलेक्ट भी कर लेते हो तो यू हैव लाइक यू नो कि आपको येस उसी सिटी के आप इतने कॉलेज रहेंगे तो कुछ में कुछ मिल ही जाएगा, एंड देन यू कैन इवन चेंज यू नो। एंड सिटी सेलेक्शन इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। फॉर दैट मैंने प्रीवियसली 2 वीडियोज़ बनाए हैं, एक तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पुणे एंड मुंबई लॉ कॉलेजेस, तो वो देखना, वो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। अभी मैं वाई डू आई फोकस ओनली ऑन पुणे एंड मुंबई, बिकॉज लाइक दे आर द टॉप सिटीज़ इन Maharashtra. The opportunities you find there are so much that you can't even compare it with some other cities. अगर आप कोई और सिटी देख रहे हो, अगर आप OMS हो तो प्लीज़ दूसरा सिटी मत ही देखना, आई वुड सजेस्ट। बट देन इट्स ओके यू नो, नागपुर आप देख सकते हो, नासिक देख सकते हो, क्योंकि आपको OMS होने के बाद आपको नज़दीक भी हो सकता है, आई डोंट नो। बट अगर आप खुद नागपुर या नासिक के रहवासी हो, इफ़ यू वांट टू स्टडी देयर देन नो प्रॉब्लम, आप वहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हो, ऐसे कुछ मैं फोर्स नहीं कर सकती हूँ। बट देन अगर इफ़ यू हैव अ चांस, लाइक यू नो दिस इज़ फॉर ऑल द महाराष्ट्र कैंडिडेट्स, प्लीज जर तुम्हाला शक्य आहे तर प्लीज मुंबई आणि पुणेमध्ये कॉलेजेसमध्ये ॲडमिशन घ्या. म्हणजे जर तुमची फायनान्शियल कंडिशन पण तेवढी आहे त्याची पण एकदा जाणीव करून घ्या, कारण खर्च तेवढाच असतो. नॉट फ्रॉम कॉलेज फीजचा खर्च तर असतोच, बट PG आणि राहण्या खाण्याचा सगळ्याचा खर्च पण असतो. तर तो एकदा कन्सिडर करा, माझे प्रिव्हियस व्हिडिओज बघा, आणि देन प्लीज गिव्ह प्रेफरन्स टू मुंबई अँड पुणे. आणि आपला कट ऑफ थोडासा कमी जातो, तो वी हॅव एन ॲडेड ॲडव्हान्टेज बिंग एन महाराष्ट्र कॅन्डिडेट. सो आय वुड सजेस्ट ऑल द महाराष्ट्रन कैंडिडेट्स टू प्लीज चूज मुंबई एंड पुणे एज देयर प्रेफरेंसेस. सो मूविंग फॉरवर्ड, एक बार अपने सिटी सेलेक्ट कर लिया तो फिर कॉलेजेस देख लो आप, फीस देख लो एक बार, 5 years का कैलकुलेट कर लो, वैसे ज़्यादा फीस नहीं है. द सेकेंड पॉइंट यू शुड कंसिडर इज, लॉट ऑफ पीपल आस्क मी लाइक गवर्नमेंट कॉलेजेस है, प्राइवेट है, अनएडेड है, तो कौन सा. एंड बहुत से लोगों को लगता है कि यू नो गवर्नमेंट है, रेपुटेशन है, गवर्नमेंट जाएंगे. तो GLC एंड ILS आर द बेस्ट गवर्नमेंट लॉ कॉलेजेस, नो डाउट विथ दैम. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको गवर्नमेंट एंड ये देखने के अलावा मुझे लगता है आप ये चीज़ें देखो कि कॉलेज कैसे कैसे एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवाता है. ना वाई डू आई से दैट इज़, क्योंकि देखो जब कॉलेज एक्टिविटीज़ कंडक्ट करता है तो वो गेस्ट लेक्चर्स को गेस्ट को बुलाता है. तो गेस्ट ऑलमोस्ट एडवोकेट्स जो भी हो, कहीं पे भी प्रैक्टिस कर रहे हो, हाई कोर्ट या
कोई अदर हाई कोर्ट्स है. समटाइम्स some colleges even invite Delhi High Court and Supreme Court advocates as well as guest lectures. Then even if पुणे में है तो पुणे के big advocates, then मुंबई के big advocates. तो क्या होता है जब ये कॉलेज में बुलाते हैं तो उनको उनको भी पता चलता है ओके दिस कॉलेज एग्जिस्ट, ये कॉलेज है. एंड नेक्स्ट टाइम आप जब उनको CV वगैरह अपने इंटर्नशिप के लिए वगैरह मेल करते हो तो वो ऐसे नहीं होते कि उनको पता होता है कि ओके दिस कॉलेज एग्जिस्ट एंड ये कॉलेज है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो इंटर्नशिप के लिए भी मदद हो जाती है, आपको इंटरेक्शंस हो जाते हैं एडवोकेट्स के साथ. तो येस, ये प्लीज़ कंसिडर करना कि कॉलेजेस एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवाता है या नहीं, या कैसे उनका जो सर्कल है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में वो कैसा है. अभी मेरे जो वीडियोस मैंने प्रीवियसली बनाए कॉलेजेस के ऊपर, दैट आर मोस्टली दोज कॉलेजेस विच कंडक्ट अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़, तो वो देख के ही मैंने बनाया. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं अभी वीडियोस भी बनाऊंगी टॉप कॉलेजेस इन पुणे अगेन एंड मुंबई एज वेल. उसके हिसाब से आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट चूज़ कर सकते हो. थर्ड थिंग इज़ NAAC ग्रेड. तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कि आप NAAC ग्रेड कैसे चेक कर सकते हो. तो येस, A+ अगर ग्रेड है तो उसको अपना प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर रखना. एंड प्लीज़ डू डैट. अगर NAAC बहुत रिसर्च करके ग्रेड देता है तो प्लीज़ अगर ग्रेड अच्छा है कॉलेज का वो चेक करना एंड देन कंसिडर इट एज प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर या नीचे एज वेल. Moving forward, fees भी fourth thing is fees. Fees that depends upon people to people. अभी 5 year का आपका कैलकुलेशन कर लो, देन रहने का एंड ऑल खर्चा, एंड देन डिसाइड सिटी एज वेल. मतलब फीस देख के ही. नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट वन इज लोकेशन. सो लोकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि स्पेशली इफ यू आर गोइंग इन मुंबई एंड पुणे, दिस आर बिग सिटीज़, तो यहाँ पे ट्रैवलिंग में ही टाइम चला जाता है. तो अगर आपका कॉलेज इज लाइक इन द सेंटर सिटी के बीच में, तो कोर्ट भी वहीं पे ऑलमोस्ट नज़दीक ही रहेगा. सो यू विल नॉट हैव टू लाइक ट्रैवल अ लॉट फॉर इंटर्नशिप एंड ऑल. लाइक GLC तो राइट इन द सेंटर, बॉम्बे हाईकोर्ट एकदम पीछे में ही है GLC के. तो इट्स लाइक वेरी कन्वीनियंट फॉर पीपल. मैंने तो सुना है कि GLC के आधे से बच्चे जो बॉम्बे हाईकोर्ट में ही रहते हैं, मतलब इंटर्नशिप करते करते. तो येस, सो लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अ बेसिक टिप, अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है लोकेशन के बारे में, क्योंकि मुंबई एंड पुणे अगर आप वहाँ से नहीं हो तो क्या ही आइडिया रहेगा. बेस्ट वे इज़ टू लाइक सर्च द लोकेशन ऑन गूगल एंड सर्च द डिस्टेंस बिटवीन दैट एंड हाई कोर्ट और द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. एंड जनरली जो आउटस्कर्ट्स में कॉलेजेस में हैं, अगर आप उस लाइक थाने एग्जाम्पल ले लो, अगर आप थाने से नहीं हो एंड आपको पता ही नहीं है थाने का क्या है, देन प्रेफरेंस लिस्ट में उसे थोड़ा सा नीचे डालने की कोशिश करना, क्योंकि इट विल बी लाइक अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर यू टू ट्रैवल सो फार एंड ऑल. तो ये प्लीज़ रिसर्च करना लोकेशन के बारे में कि आपको कितने लोकल लेना पड़ेगा या कितना देर लगता है. जनरल गूगल पे तो मिल ही जाता है. एंड येस, दीज वर द पॉइंटर्स यू शुड बी टेकिंग कंसिडरेशन बिफोर थिंकिंग अबाउट एनी लॉ कॉलेजेस. एंड अब येस, नेक्स्ट वीडियोज़ आ रहे हैं अबाउट पुणे एंड मुंबई. आज ही के दिन मैं डाल दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट. एंड येस, अगर आप प्रेफरेंस लिस्ट अपना खुद का बनाते हो, यू कैन सेंड इट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज. प्लीज़ टू फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज एंड इवन इन कॉमेंट सेक्शन इफ यू वांट टू पुट, मैं करेक्ट कर दूंगी अगर कोई करेक्शन हो, या आई विल गिव माई फीडबैक. डेफिनेटली आई विल डू दैट. So yes, this was a little help from my side. Until we meet, the video has been adjourned. Bye bye.